सार्क जो है ये 8 देशों का संगठन है। इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है, स्थापना, वो दिसंबर 1985 में हुई थी। होता ऐसे है कि लेट प्रेसिडेंट जियाउर रहमान बांग्लादेश के, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां पर जो साउथ एशिया के देश है उनके आपस के जो रीजनल कोऑपरेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, यानी कि आपसी उनका तालमेल जो है उसको सुधारा जा सके। मगर उस वक्त उनकी कोई बात को ज़्यादा ध्यान में नहीं लाता। इनका एक्चुअली प्रपोजल था 1980 में। तो ये संस्था ऑर्गेनाइजेशन बनती है 1985 में। तो उस वक्त ज़्यादा इनकी जो बात थी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। बट धीरे धीरे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सभी देशों के, साउथ एशिया के, वो आपस में बातचीत इसके ऊपर करनी शुरू कर देते हैं। जब हम बात करते हैं साउथ एशिया की, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। दैट सिंपल शब्दों में बोले तो इंडिया की जो सराउंडिंग कंट्रीज है हम उनकी बात करते हैं, चाइना को छोड़ के। तो बाद में इनकी जो व्यू दिए गए थे जियाउर रहमान के द्वारा कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए यहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि साउथ एशिया जो है दक्षिण एशिया के ही देशों के बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, जहाँ पर उनके जो रिश्ते हैं सुधारने का उनको एक मंच मिलना चाहिए। तो सीरीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्यूज हमें देखने को मिलती है। तो बाद में हम देखते हैं कि सारे देश जो हैं आपस में सहमति जताते हैं। सभी देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके आपस में कंटिन्यूसली बहुत सारी मीटिंग होती हैं और फिर हमें देखने को मिलती है सार्क। सार्क की जो स्थापना हमें 1985 में देखने को मिलती है, इन द एंड ऑफ द ईयर, और वी कैन से लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो 7 हेड्स उस दौरान हमें देखने को मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे उस वक्त राजीव गांधी, वो भारत की तरफ से उसका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट जिया उल हक होते हैं। श्रीलंका की तरफ से उनके प्रेसिडेंट जी आर जयवर्धने होते हैं। मालदीव के प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गाउम होते हैं। नेपाल के किंग, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, किंग और क्वीन जो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट। तो उस दौरान वहाँ नेपाल में हमें देखने को मिलते हैं किंग ब्युंद्रा बिर विक्रम शाह देव। तो किंग ऑफ भूटान जो थे उनका नाम था जिग्मे सिंगे वांगेहुक, और बांग्लादेश की तरफ से उनके प्रेसिडेंट हुसैन मोहम्मद अरशद। तो ये अपनी कंट्री को उस दौरान रिप्रेजेंट करते हैं, और सभी कंट्री के जो लीडर होते हैं आपस में ये सहमति बनाते हैं कि हम ऐसी एक संस्था की स्थापना करेंगे। सार्क इसका एक्रोनियम है, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखो, साउथ एशिया की एक एसोसिएशन है, एक संस्था है, किसके लिए? रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय कोऑपरेट करने के लिए, क्षेत्रीय तालमेल के लिए यह संस्था की स्थापना हुई है। और ओरिजिनली अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो टोटल वो थे 7। मगर हम देखते हैं कि 2005 में जो इसकी 13th समिट होती है उसमें हम देखते हैं चाइना को भी अफगानिस्तान को भी इसका सदस्य बना दिया जाता है, और चाइना और जापान को स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर का मतलब दायित्व दे दिया जाता है। इनका जो चार्टर है, चार्टर यानी कि जो सार्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें देखते हैं कि जो इसके आर्टिकल्स है वो बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स की, प्रिंसिपल्स की, इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट, और साथ ही साथ जर्नल प्रोविजन जो हैं उनकी बात करते हैं। हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सार्क के। सबसे पहले सार्क के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बात करते हैं कि जो सार्क देश हैं इनका एक एफर्ट हमें देखने को मिलना चाहिए कि ये प्रमोट करे जो साउथ एशिया के लोग हैं उनका भला। साथ ही साथ जो साउथ एशिया के लोग हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी सुधारा जाए। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सुधारा जाए, जो सामाजिक ग्रोथ है उसके ऊपर भी काम किया जाए, साथ ही साथ जो कल्चरल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी काम किया जाना चाहिए। एंड टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी, सारे लोग डिग्निटी के साथ जिए ऐसा माहौल क्रिएट किया जाना चाहिए, और सभी को उनके अंदर जो काबिलियत है, उनकी जो पोटेंशियल है, उसके बारे में उनको एहसास रियलाइज करवाना चाहिए। प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, सभी को एक दूसरे के ऊपर मतलब आत्मनिर्भर होना चाहिए, सभी एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें,
सभी की जो स्ट्रेंथ है उसको आगे बढ़ा के लाना चाहिए। सभी सभी देश म्यूचुअल ट्रस्ट करें एक दूसरे के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग हो सभी की, और अप्रिशिएट करें एक दूसरे की जो दिक्कत है उनका भी सोल्यूशन इकट्ठे ढूंढने की सारे देश कोशिश करें। फिर प्रमोट एक्टिव कोलाबोरेशन, एक्टिवली कोलाबोरेट करें एक दूसरे के साथ, म्यूचुअल असिस्ट करें एक दूसरे को, जैसे इकोनॉमिक इशू है, सोशल इशू है, कल्चरल इशू है, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड में, इन सभी फील्ड में दोनों सारे देश जो हैं साउथ एशिया के इकट्ठे आगे बढ़े। देन स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, जो बाकी विश्व के विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ भी कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ सहयोग करें। और साथ ही साथ तालमेल बढ़ाने की कोशिश की जाए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग मंच होते हैं, और जहाँ पर साउथ एशिया के जो इंटरेस्ट हैं, जो हित हैं, अगर दूसरे देशों के साथ मिलते हैं तो उनके साथ भी हमें अपना तालमेल आगे बढ़ाना चाहिए। आगे हैं इनके प्रिंसिपल। तो जो सार्क के प्रिंसिपल हैं उसमें सबसे पहले बात की जाती है कि हमने सभी के जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, यानी कि जो सभी देशों की बाउंड्रीज हैं उनका सम्मान करना है। फिर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो सभी देशों की है उसका भी सम्मान करना है। दूसरे देशों के जो अंदरूनी मामले होते हैं उसमें दखलंदाजी नहीं करनी। जब बात आती है म्यूच बेनिफिट की, तो सभी में एक जैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। साथ ही साथ कोऑपरेशन हमें दिखाना पड़ेगा, जैसे कोई बाईलैटरल इशू होता है या मल्टीलैटरल इशू होता है, तो दो देशों का या दो से ज़्यादा देशों का जो कोई भी इशू होगा उसको सार्क समिट में कोशिश की जाए कि डिस्कस ना किया जाए। जैसे कई बार क्या होता है कि सार्क की समिट होती है, सम्मेलन होता है, तो वहाँ पे जाके पाकिस्तान कश्मीर का इशू छेड़ के बैठ जाता है। तो ये तो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल में ये क्लियर लिखा हुआ है कि दो देशों का जो आपस का इशू होगा उसको सार्क के इशू स्टेज पे डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो पाकिस्तान को इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। देन सच कोऑपरेशन शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद बाइलैटरल एंड मल्टीलैटरल ऑब्लिगेशन। कोई भी इशू ऐसा है जो दो देशों के बीच में है या मल्टीलैटरल है, उसके कारण जो सार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको किसी भी तरह का मतलब नुकसान या ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।